हेलो दोस्तों, मैं अंकित रावत आपके अपने यूट्यूब चैनल वन नोट लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैंने आपके लिए स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के एक शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं, जिसमें कि आपको इस ट्रिक को जानने के बाद आपके 8 फॉर्मूले स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के तैयार हो जाएंगे। और ये फॉर्मूले जनरली हमारे हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, एक मैं नंबर्स लिख रहा हूँ, ये नंबर्स आपको याद रखने हैं। देखो नंबर्स क्या है, ये आपका 2, 3, 6, 8, 16, 48 और आपका 24 और लास्ट 5/384। इस नंबर को रट लो, 2-3 बार लिख के किसी भी तरह से इस नंबर को याद कर लो। 2-3 बार लिखोगे याद कर जाओगे। ठीक है, आपने याद कर लिया। 2, 3, 6, 8, 16, 48 और 24 और 5/384, ये आपको याद हो गया। अब देखो इसमें क्या है, ये जो कॉलम है ये है आपका स्लोप के लिए। पहले स्लोप आता है, उसके बाद क्या आता है, डिफ्लेक्शन। तो ये है आपका डिफ्लेक्शन के लिए। अब आपको याद रखना है कि ये नंबर्स आएंगे आपके स्लोप वाले फॉर्मूले और ये आएंगे आपको डिफ्लेक्शन वाले फॉर्मूले में। ओके साहब, अब देखो जब हम इनको याद कर लिया तो एक चीज हमें ध्यान रखनी है। पहला जो केस है ये बनेगा आपका कैंटिलीवर के लिए और उसमें लगा होगा आपका पॉइंट लोड। दूसरा केस बनेगा आपका कैंटिलीवर के लिए और उसमें लगा होगा आपका यूटेल लोड। तीसरा केस बनेगा आपका सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए और उसमें पहले क्या लगा होगा आपका सेंटर पे पॉइंट लोड। फिर लास्ट केस किसके लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम और उसमें है आपका यूटेल। इतना भी याद कर लिया आपने कि ये 2-3 किसके लिए, कैंटिलीवर बीम सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए और 6-8 किसके लिए, कैंटिलीवर और यूटेल। 16-48 सिंपली सपोर्ट बीम और आपका पॉइंट लोड सेंटर पे लगा हुआ है। फिर है आपका 24 और 5/384, ये आपका सिंपली सपोर्टेड एंड यूटेल केस के लिए। अब देखो इतना आपको याद हो गया, इतना माइंड में फिगर बन गया। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, ये नंबर से याद रखने हैं। उसके बाद आपको ये केस याद रखना कि पहला आपका कैंटिलीवर बीम है, पॉइंट लोड है। फिर आपका कैंटिलीवर बीम है, यूटेल है। फिर आपका सिंपली सपोर्ट बीम है, पॉइंट लोड है। फिर आपका सिंपली सपोर्ट बीम है, यूटेल लोड है। ठीक है, ये याद हो गया। अब देखो ये वाली चीजें हर किसी को याद हो जाती है। इस केस में अगर आपका कैंटिलीवर बीम है और इसमें पॉइंट लोड लगा है, स्लोप क्या होता है आपका WL² अपॉन EI और डिफ्लेक्शन क्या होगा WL³ अपॉन EI। फिर दूसरा केस क्या है आपका कैंटिलीवर बीम और उसमें क्या है, यूटेल लोड है। तो यहाँ 3 नंबर्स आता है, यहाँ 4 हो जाता है। 2, 3, 3, 4, ये तो याद है ना, WL³ अपॉन EI और WL⁴ अपॉन EI। अब देखो, अब ट्रिक अप्लाई करने हैं। यहाँ आ जाएगा आपका 1/2, यहाँ आ जाएगा आपका 1/3, यहाँ आ जाएगा आपका 1/6 और ये आ जाएगा आपका 1/। बस इतना हो गया। अब चलते हैं सिंपली सपोर्ट बीम की तरफ। ये सिंपली सपोर्ट बीम है,
इसमें सेंटर पे लगा है पॉइंट लोड, और ये दूसरा केस है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम, और इसमें लगा है मीटर। फिर से वही कंडीशन, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन ई आई और डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन ई आई। उसके लिए यूटिलिटी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन ई आई और डब्ल्यू एल टू द पावर 4 अपॉन ई आई। ये समझ गए। अब फिर ट्रिक अप्लाई करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/16। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/48। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/24। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5/384। बस ये आपके माइंड में फिगर बन जाएगा। ये आपको पहले से पता है किस में क्या आता है। बस ये नंबर्स में कंफ्यूज होते हैं, इस नंबर्स के लिए मैंने ये बता दें कि ये आपको याद करना है। 2-3 बार याद करोगे, लिखोगे तो याद हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना, 2 3 6 8 16 48 और आपका 1/24 और 5